इसी पद में कहा है कि मैं तो पूर्वियो पूरब देश को मारी ली, बोली मारी लखे ना कोई, मारी बोली तो वो लखे जो धुर पूर्व का होए। पूरब को ये नहीं कहता है कि यूपी की भाषा या कोई बिहार बंगाल की भाषा, नेपाल की भाषा। पूरब के आदि की भाषा। आदि की भाषा वो होती है कि जब से सृष्टि बनी आ रही है, उसी की भाषा का जिक्र किया कबीर साहब ने कि मैं आज से नहीं है, ये चेतना है। स्वामी जी पहले बता रहे थे चिरंजीव, ये आज से नहीं है, जब से सृष्टि रची गई है तब से जड़ चेतन का जोड़ा आ रहा है। ये एक से नहीं होता है, ये सृष्टि सारी है जड़ और चेतन की मिलोनी से। तब क्या है कि जो आदि की भाषा समझ ले, जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसके लिए विज्ञान भी बहुत बता रहे हैं। और संतों की वही बात है, जो अणु परमाणु तरसरेणु इनको जानना जरूरी है। हम अणु परमाणु को जान नहीं चाह रहे। क्यों? हम बार बार की बातें कर रहे हैं। अगर जब अणु परमाणु तक जानेंगे तो पता चलेगा कि ये जो बिल्डिंग बन रही नहीं, इसमें भी एक एक अणु परमाणु जुड़ा हुआ है। ये आश्रम के अंदर एक चीज से नहीं, आज ये आश्रम इतना बड़ा खड़ा है, कोई टाइम में ये इसका मटेरियल था नहीं, वो पता नहीं कौन सी जगह, और वहां से मटेरियल उठा के ये आश्रम बनाया गया है। तो एक एक अणु परमाणु जोड़ के ये इतना बड़ा आश्रम बना है। ऐसे ही हमारा शरीर है नहीं, ये भी अणु परमाणुओं से। अपने शरीर के अंदर पता नहीं कितनी तरंगे बहती है, और वो तरंगे कब पता चले? जब पता चले जब हम इनके अंदर थोड़ा सा अंतर्मुख होकर देखें। तो जब अंतर्मुख होंगे तो महात्मा बुद्ध ने उसकी भाषा में कहा, पाली भाषा में विपासना। उस टाइम पाली भाषा थी, आज से 2600 वर्ष पहले की बात है। विपासना, विपासना जब ध्यान के अंदर में उतरते हो तो हमारे शरीर के अंदर इतनी तरंगे बह रही है, वो हम ऐसे नहीं जान रहे। वो तरंगे जब भी पता चलेंगे जब हम अंदर लौटेंगे, तब, बाहर से नहीं। और वो आज से नहीं, हमेशा से बहती रहती है। जैसे नदी में पानी बहता है, आप धोबा भर के पानी पीते हो, दोबारा उसके अंदर हाथ डुबोते हो, वो पानी तो आगे चला गया। अभी तो हाथ में पानी लेओगे तो दूसरा ही आएगा। ऐसे हमारे शरीर के अंदर क्षण क्षण के अंदर वायरस की तरह तरंगे बहती रहती है। उनको जानना है, वो ध्यान द्वारा जा सकते, उनको महसूस कर सकते हो। ये नहीं कि उनको देखोगे तैसे, वो अपने मन द्वारे अंदर लौटोगे तो पता चलेगा कि मैं देख रहा हूं, इनको जान रहा हूं, ये चीज मेरे सामने जानने में आ रही है। तब कहे मैं तो पूर्वियो पूरब देश को मारी हेली, बोली मारी लखे ना कोई, और मारी तो बोली वे लखे जो धुर पूर्व का होए। के पानी तो बहता भला, बहना कहो रमना कहो एक ही चीज है। खेत में आप पानी लगाते हो, कहते नहीं कि ये क्यारा में रम गया पानी, पूरा क्यारा में, कहते नहीं। ये भाषा है, कोई भाषा के अंदर ऐसे समझे कि रमना कह दिया। रमना और बहना एक चीज है। पानी तो बहता भला, पड़ा गंधीला हो। थोड़ा पानी होता नहीं, जोड़िए में होता है, छोटा कोई नदी नाला होता है छोटा छोटा, तो उसमें बासन लग जाता है, पानी काफी दिन पड़ रहा है तो। पानी तो बहता भला, पड़ा गंधीला हो, और साधु भी रमता भला, जो दाग न लागे कोई। साधु भी पानी के तरह रमता हो नहीं,
तो कोई दाग नहीं लागे, पता नहीं कहां कहां रमनी होती। और अंदर बाहर दोनों तरफ रमना। सदगुरु कबीर साहब ने इसकी भाषा में एक साखी कही है कि देश विदेश हूं फिरिया, एक जगह की नहीं, बाहर की भी बात कही है। देश विदेश हूं फिरिया, गाम गाम की खोरी, और ऐसा जीवड़ा ना मिला जो लेवे पकड़े पछोड़ी। मैंने कोई मेरे पर को नहीं मिला ताकि इनको पकड़ के पछाड़ के जैसे साज में से अनाज को अलग कर दे और मिट्टी कंकर को धूड़ को अलग कर दे, ऐसा नहीं मिला। बाहर भी घूमा देश विदेश में और अंदर भी घूमे। संत बाहर भी रमणी करते और अंदर भी रमणी करते। जैसे स्वामी जी थोड़ा दिन पहले अमेरिका विदेशों में जाके आए, गए कि नहीं गए, तो अंदर भी तो रमणी कर रहे नहीं, ध्यान साधना करते तब दोनों तरफ होगी नहीं। तो संत बाहर भी रमते हैं और अंदर भी रमते। फिर क्या है, पानी भी ठहरा गला, अगर जल ठहरा नहीं तो बहुत भला है। जैसे कहते गुजरात में समुद्र है, कभी कभी समुद्रों के अंदर जहाज जो सामान की भरेड़ी होती है वो पानी के अंदर डूब जाती है और उनका सामान पता नहीं के तेल वगैरह क्या क्या होता है और वो पानी के अंदर मिल जाता है, फिर भी वो पानी गंदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पानी बहुत गहरा है, लंबा चौड़ाई गहराई में। पानी भी ठहरा भला जे जल गहरा होए, और साधु भी ठहरा भला जो शब्द विवेकी होए। साधु भी नगरी में ठहरना अच्छा होता है, ज्ञानवान, विवेकवान, विचारवान, ताकि आप अपना तो कल्याण करे जो करे, पास में आने वालों का भी कल्याण हो जाए। तो नगरी में साधु विवेकी होना चाहिए। यह नहीं कि कानिया मानिया कुर और तू चेला में गुर और 100 रुपया धर और जीर से मर, अपनी दाढ़ी तो पक्की है। गुटगुण गुटगुण माड़ा फेरे, ये है काम सदांगा, और ऊपर तो बाबा जी दिखा नीचे खोज गदांगा। ऐसा महात्मा नहीं होना चाहिए। महात्मा विवेक की भेदी, विचारवान। आप तिरे ओरा ने त्यारे और दुख संकट से भरना, मन मेरा ऐसा सदगुरु करना। जो आप तिरेड़ा होगा नहीं, वो तो दूसरे ने तैरना सिखा सके। और आप पानी में बढ़ता ही कोई डूब जाए तो, अगर दूसरे को बाढ़ दिया तो वो भी डूबेगा। तो इसीलिए संत भी विचारवान, विवेकवान, तो उनके पास जाएगा तो उनको भी संत ज्ञान बताएगा और उनको भी तिरड़े की विधि बताएगा। और विधि है नहीं, उसी से कल्याण होता है। स्वामी जी पहले बता रहे थे कि राम राम करने से विधि नहीं है, उनके बारे में कुछ और विधि मंत्र है, वो करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार हम कोई चीज करेंगे तो अंतर्मुख होंगे, साधना करेंगे, तभी हमारा कल्याण है। और कल्याण क्या? सबसे बड़ा कल्याण ये है कि हम शांति में प्रवेश हो जाएंगे। जब हमको शांति मिल जाएगी नहीं तो समझो यही मोक्ष है, और जब तक शांति नहीं है नहीं तो मोक्ष नहीं है। मोक्ष की पहचान है शांति और संतोष, दया, धैर्य और शीलता, ये प्राप्त हो जाती है। और प्राप्त हो जाती है तो जीवत मुक्त है, बाद में मुक्त नहीं। अपने आप का यही पता लग जाता है, औरों को पता लग जाता है कि ये संत कितना शांतिवान है, ये मुक्त है। और नहीं तो साधु भया तो क्या भया, माड़ा पेरे चार और ऊपर भेष बनाए के और भीतर भरिया भंगार। ऊपर तो भेष खूब है, पर अगर कोई बोल दे नहीं तो बोलते एकदम भी अंदर कड़छ के पड़े, जैसे इड़की गादड़ी पड़े जो। तो ऐसा भाव संत का नहीं होना चाहिए। संत के अंदर शांति, संतोष, विचार, विवेक, दया, सारी चीज होनी चाहिए। तब संत का पता होता है कि संत निर्मल है, ज्ञानवान है, धीरजवान है, शांति है। फिर क्या है कि कड़ुए पानांगी कड़वी बेलड़ी, फल जांगा कड़ुआ हो।
ये हमारा शरीर है नहीं, इनका ही प्रमाण दिया है यहाँ। क्या है? 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, 5 विषय है, और विषय के अंदर सारा संसार लिपायमान रहता है। शब्द सप्रस रूप रस गंधा, और इन 5 में जीव भ्रमंदा, जागृत सुपन ससोपति फंदा। ये क्षण भंग 3 शरीर है, लखतुरिया पद सुख चावे, सुख 5 कोष के तीर है, कर गमन गुरु गम पावे। जो गमन करेगा तो गुरु गम मिलेगी, और गमन नहीं करेगा तो नहीं मिलेगी। अपने अंदर है शांति, और अपने अंदर ही गुरुगम है, बाहर नहीं है। अगर बाहर खोजेगे तो नहीं मिलेगी। साहब ने कहा ढूंढ में ढूंढ, और ढूंढ में सही। वस्तु तो ढूंढ के अंदर मौजूद है, ढूंढ में ढूंढ, ढूंढ में सही। और जिसको तू ढूंढता नहीं वो आप है, तू ही तेरे हृदय के अंदर मौजूद है। हम गोपालपुरी को देखना चाहे नहीं तो स्वामी जी कह रहे जाप जपो, अपने अंदर दिखेगा, दर्शेगा, बाहर नहीं दर्शेगा। किसी संत को देखना चाहते हो तो अपने अंदर दर्शा होगा, बाहर नहीं होगा। लेकिन हमने को गलियों में फिरता मिल जाएगा। जब हम वो दृष्टि हमारी होगी, हमारा चित्त निर्मल होगा, तो निर्मल होते ही जैसे शीशा साफ होता है, तो शीशे के अंदर हम जो अपना चेहरा देखते नहीं, तो जैसा होगा वैसा ही शीशे के अंदर सामने आ जाएगा। तो हमारा चित्त निर्मल होगा, तो हमारा जो भाव होगा जिस संत के प्रति, वही संत का स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। पर जब तक हमारा मेल है नहीं चित्त के अंदर, तब कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? कि जब हमारे चित्त के अंदर तमोगुणी वृत्ति है तो पुठे तोवे जैसा होता है चित्त। अब पुठे तोवे में कोई चीज मुंह देखना चाहो दिख जाएगा? कभी नहीं दिख सकता। और जब रजोगुणी वृत्ति होती है तब सुए तोवे जैसा होता है, उसमें भी नहीं दिखता। और जब शतोगुणी वृत्ति होती है, चित्त निर्मल होता है, तब जैसा हमारा चेहरा है वैसा ही शीशे के अंदर सामने दिख जाएगा। तो हमारा चित्त निर्मल होना जरूरी है। कबीर साहब ने कहा जो देखूं सो रूप हमारा, और कहीं कबीर हमसे कुण न्यारा। जितने यहां बैठे नहीं, सबके अंदर चेतन विराजमान है। तो सबके अंदर विराजमान है, तो हमारे से न्यारा कौन है? और वही पंचभौतिक देह ये है, वही पंचभौतिक सब संसार की है, अलग नहीं होता। जानने का फर्क है। सब घट मेरा साइया, खाली घटना कोई, और बलियारी जांगट को जांगट प्रगट होय। जिसका चित्त निर्मल हो गया तो उसको बलियारी है, वो प्रकट कर लिया। और जिसका चित्त निर्मल है तो सामने प्रत्यक्ष खुद को पता चलता है और दूसरों को भी पता चलता है। और जब चित्त के अंदर मेल है, पूठे तवे की तरह है, तो ये समझ लो सबको पता है कि इस आदमी के पास इसके ज्यादा मुंह मत लगो, ये पता नहीं क्या बोल जाएगा, इससे दूर रहो, ये घर पे आ जाएगा तो पता नहीं क्या उजाड़ करेगा। क्यों? उसके चित्त के अंदर गड़बड़ है। तो हमारा चित्त ठीक होना चाहिए, और चित्त ठीक है तो सबके साथ में प्रेम व्यवहार सही होगा, आचरण सही होगा, उच्चारण सही होगा, और हमारे अंदर का विचार भी सही होगा। अगर इन चारों में गड़बड़ है तो समझ लो पूरा शरीर ही गड़बड़ कर रखी है। इन चारों में सब संसार के अंदर प्रेम बढ़ा सकता है, इन चारों में ही शांति रह सकती है, आने वालों को शांति मिल जाएगी। और इन चारों में गड़बड़ है तो ना तो खुद के शांति है, न आने वालों को शांति मिलेगी। फिर क्या सिंध भया तो क्या भया। अब सिंध कहते हैं यहां पर, जैसे काचरा होता है, काचर, ये यूपी की भाषा है, काचर को सिंध कहते हैं। वहां छोटा काचर होता नहीं, उसको सिंध कहते हैं यूपी में। और हमारे साधु समाज में क्या कहते हैं? सिद्ध के फलाना सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष है। आई समझे? सिंध भया तो क्या भया, 14 फूली बास। जैसे
काकड़िया पक जाता तो उनकी दूर दूर तक खुशबू आने लग जाती है। इसी तरह सिद्ध पुरुष की भी बात कही है कि सिद्ध पुरुष को बार बार सब लोग समझने लग जाते हैं कि फलानी जगह महात्मा सिद्ध पुरुष है। और ज्यादा अगर सिद्धि हो जाए तो अहंकार भी हो जाता है। अगर विचारशीलता पास में नहीं है, संतोष नहीं है, तो फिर अहंकार हो जाएगा। अहंकार हो जाएगा तो बीज भीतर है, साधु के भी बीज है, और उधर उस सिंध के अंदर भी, काचर के अंदर भी बीज है जो दोबारा उग जाएगा। सिंध भया तो क्या भया 14 फूली बास, और जब लग बीज अंकुर में और फिर जामणगी आस। वो अहंकार है, वो साधु को लेके डूब जाता है। और वो पका हुआ काकड़िया है तो उसके अंदर जो बीज है वो दोबारा आगे जाके उग के वही बैल बन के फिर फल चालू है। फिर बाद में कहा लास्ट कड़ी में कि धूल आ गया बेली जड़े, होत बीज को नाश। धू दो प्रकार की होती है। एक तो जेठ के महीने में गर्मी लागे भी दरखत बढ़ जाए, और एक अभी की जो ठंड है नी इसमें दरखत बढ़ जाए। जो ठंड वाली दरखत बढ़ता है नी वो जल्दी हरिया नहीं होता, और जेठ में बढ़ेगा तो चौमासा में हरिया हो जाए। या ठंड की बेल है। इंग्लिए एक शब्द में बताया है कि मरता क्यों नहीं मुड अनाड़ी समझ कटारी खाके। समझ की कटारी खा के मर जा, ऐसे नहीं मरना। किसी तरह बताया है कि वासना बीज भस्म कर प्यारे। वो बीज वासना हुआ है संत के, साधु के अंदर जो अहंकार रूपी नहीं, यो वासना बीज दोबारा उगता है। वासना बीज भस्म कर प्यारे, बिरे बेराग जगागे। देख अपने स्वरूप देश में गुरु गम चश्मा लगा के, अब तू मत करड़ापन राखे। मरता क्यों नहीं मुड अनाड़ी समझ कटारी खाके। जब जीवित मर जाएगा समझ की कटारी खागे तो समझो कहते फलाना संत है वो जीवित मर चुका, और जीवित मर चुका नहीं वो अमर हो गया। और जो अहंकार में भरा हुआ नहीं तो वो ना तो खुद अमर होया और ना पास आने वालों को अमर होने देता। इसीलिए कहे कि धूल आ गया बेली जड़े, होत बीज का नाश। कहीं कबीर धर्मदास ने फिर नहीं जामणगी आस। जो ई धू में जल गया वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, और जो अहंकार की धू में है नहीं तो फिर वो तो दोबारा भी जन्म ले लेगा। बोलो श्री सतगुरुदेव की जय।